नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव 1008 श्री बासुजीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, 3 कमनों करोड़ महाराजों की, पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। आज के प्रसंग को लेके गुरुदेव ने एक लाइन कही थी कि विश्व से सारा संसार डरता है और विषय से केवल बैरागी ही डरता है। विश्व से क्या सारा संसार डरता है। खाना तो ठीक है, उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको ज्ञात है कि विश्व से हमारे जीवन का अभाव हो जाएगा, हमारा मरण हो जाएगा और हमारे जो भी सुख हम भोग रहे हैं वे सारे सुख छूट जाएंगे। पर विषय से डरने वाला एक बैरागी हुआ करता है, जो विषयों से अपना नाता तोड़ के उस महाव्रतों को अंगीकार कर लेता है। आज का वही प्रसंग है कि चौथे आदि कालों में लोग विरक्त हो जाते थे, संयम को अंगीकार कर लेते थे, पर चौथे काल की अपेक्षा इस काल में विचार किया जाए तो बैराग को धारण करना बहुत कठिन है। चौथे काल आदि में मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, तरह तरह का साहित्य और तरह तरह की इस तरह की संगतियाँ और वातावरण नहीं थी, जिस वातावरण में उसको बैराग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। पर आज इस दुनिया में कितने सारे साधन, कितने तरह के लोग, सब कुछ होते हुए उन विषयों से विरक्ति हो जाना बहुत कठिन बात है। ऐसी विरक्ति उन 25 भाइयों को हुई थी और ऐसी विरक्ति हुई कि गुरुदेव के चरणों में उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। चूँकि काफ़ी बार इनका निवेदन होता था संघ में प्रवेश के लिए, पर आचार्य महाराज ने शुरुआत तो बीना बारा क्षेत्र है वहाँ से प्रारंभ, इन लोगों की भर्ती प्रारंभ हुई थी। 2001 की जहाँ तक बात हो सकती, 2000 भी हो सकता, लास्ट भी हो सकता है या शुरुआत। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी और आचार्य महाराज ने इनकी एक ड्रेस फिक्स की थी, चोटी रखना, सर पर टोपी भी रहेगी और धोती और कुर्ता, एक साइड में गमछा, इस तरह की ये ड्रेस इन्होंने रखी। और धीरे धीरे भर्ती जैसी प्रारंभ हुई, संख्या बढ़ती गई और संख्या बढ़ने के बाद वैदीक्षा भी आचार्य महाराज ने कई बार प्रयास किया कि दें, पर युग संयुग नहीं बना। अमरकंटक में भी आचार्य महाराज ने सोचा, 2003 में रामटेक में भी सोचा, अन्य जगह नहीं होके वह तो जबलपुर तिलवारा घाट को ही ये अवसर प्रदान हुआ। आचार्य महाराज किसी को बताते तो है नहीं क्या करने वाले हैं। एक दिन शाम को देव बनना के लिए जा रहे थे तो हम साथ में थे, तो ऐसा पूछने लगे, क्यों भैया ये सेट कब तक हो पाएगा तैयार। मैंने सोचा क्यों पूछ रहे हैं,
कुछ न कुछ कारण तो होगा, ये कब तक हो जाएगा। उनकी प्लानिंग थी कि दीक्षा करना है, और वह तो दीक्षा के 2-3 दिन पहले ही जब बुलाना प्रारंभ किया तब ही ज्ञात हुआ कि दीक्षा इनको करना है। पर इन लोगों ने ये भी कहा, हम वहीं खड़े थे, आचार्य महाराज कल का ये नेमिनाथ भगवान को नहीं लेके कहते थे, पारसनाथ भगवान की जो मोक्ष सप्तमी है उस दिन हम लोगों की दीक्षा हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य महाराज, नहीं, तुम तो नेमिनाथ भगवान को याद करो, बस उसी दिन दीक्षा होना है। तो आचार्य महाराज ने कोई परिवर्तन नहीं किया। तो इस तरह से जिनने जीवन में विश्वों में रह के धन का भी संचय किया, संग्रह किया, सर्विस भी की, कुछ लोग विदेश भी गए, व्यापार आदि सब कुछ किया, पर वहाँ उन्हें संतोष प्राप्त नहीं हुआ, चूँकि वही लान याद थी कि विषयों की संगति हमें दुर्गति में ले जाने वाली है। अगर हम इस संसार मार्ग में फंस गए और इस संसार में फंसते हुए फिर हमारी क्या दशा होगी, तो इस दशा को देखते हुए इन्होंने इस मार्ग को चुन लिया। तो ऐसी ही दशा आचार्य ने लिखी है कि आज तक जिन जीवों का कल्याण हुआ है या आगे होगा, वो संयम के अभाव में न तो कल्याण हुआ है न कभी होगा। तो इस तरह का आज का प्रसंग है, ज़्यादा कुछ बताना नहीं, समय अपनी गति से चल ही रहा है। तो अब ये स्थितियाँ घटित होती हैं कि आचार्य महाराज कब क्या करने वाले हैं, ये तो किसी को भी पता नहीं लगता है। धीरे धीरे शुरुआत होती कार्य की, और इस तरह आचार्य महाराज, एक बार हम लोग जब ब्रह्मचारी थे, महुआ में आचार्य महाराज का चतुर्मास हो रहा था, तब आचार्य महाराज ने एक बात कही थी कि हमें भी एक भावना है कि ऐसी निर्गंत मुनियों की त्रिकाल 24 ही बनाना है। और उनकी तो भावना, उनका पुण्य, उनकी साधना सब कुछ ऐसी है कि उनके अनुसार सब होता चला जाते। तो पहले तो उन्होंने नेवावर में 23 दीक्षाएं दी, फिर इसके बाद ये 25 दीक्षाएं हुई, और इसके बाद 24 दीक्षाएं रामटेक में हुई, फिर होती रहीं और भी 10 आदि। तो उनका जो भी योग था उससे भी आगे यह संख्या बढ़ गई। तो ऐसे गुरुदेव पुण्य के धनी हैं कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि आचार्य महाराज ने एक बार सुनाया था कि ज्ञान सागर महाराज ने यही कहा था कि किसी को भी मना नहीं करना, जो भी समर्पित भाव से आपके चरणों में आए उसको जगह देना और स्वयं अनासक्त रहना। कभी शिष्य पर आसक्त नहीं रहना कि शिष्य की आसक्ति में ही अपना आगामी जीवन हम खराब कर लें। चूँकि आचार्य महाराज ने यही कहा था कि ज्ञान सागर महाराज में अंत में यही कहा था कि सब कुछ भूल जाना ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो तुमने घर क्यों छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, ये हमेशा याद रखना, तब ही तुम सही रूप में बैरागी कहलाओगे, दीक्षित कहलाओगे। अगर तुमने उद्देश्य को समाप्त कर दिया तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सका। आज भी वही अनासक्ति गुरुदेव में है, कितने दीक्षित हो रहे, क्या हो रहे, क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं। प्रशंसा से हमेशा आचार्य महाराज दूर रहते। बड़े बड़े कार्यक्रम आदि जो कुछ भी होते हैं, अंत में यही कहते हैं कि गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया, वही स्वर्ग में बैठ के सब कुछ करा रहे, मैं कौन होता करने वाला। कभी उनके अंदर ये अपने बुद्धि नहीं देखी कि मैं करता हूँ। तो इस तरह के वह धनी हैं। तो एक संस्मरण हम आपको इसी प्रसंग को लेकर सुना रहे हैं कि अनेक व्यक्ति गुरुदेव के पास आते हैं और यही सबकी भावनाएं रहती हैं कि हम जो भी गुरुदेव को प्रदान करें वह आचार्य महाराज उसका उपयोग करें, और यह सौभाग्य हमें देने के लिए अवसर हमें मिले। तो अनेक व्यक्ति आते हैं, कोई शास्त्र दान करता है, कोई डायरी रखता है,
कोई पेन रखता है, कोई पेंसिल रखता है, कोई माला, अनेक वस्तुएं ऐसी आचार्य महाराज की उपस्थिति में भी दी जाती हैं और अनुस्पति में भी दी जाती हैं। जब ये वस्तुएं बाजोटे पे देखते हैं तो शिष्यों की ये भावना हुआ करती है कि ये हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लोग समय समय पर गुरुदेव से वस्तुएं मांग लेते हैं, आचार्य महाराज ये हमें डायरी माला दे दो, तो आचार्य महाराज उसको दे भी देते। कभी ये कहते भैया हमें पता ही नहीं कौन रख गया, हम कैसे दे दें, कोई रख गया हम क्या करें, तो मना भी कर देते। तो ऐसे ही प्रसंग है, एक कारका थी, वह एक बार आचार्य महाराज से कहा कि गुरुदेव कैसे हमारे कर्म का उदय है, आपके द्वारा जो भी हमें वस्तु दी जाती है वह हमेशा गुम जाती है। तो आचार्य महाराज ने कहा वस्तुओं से ज़्यादा राग नहीं करना चाहिए। तो वह यारिका कहने लगी कि आचार्य महाराज वस्तु का महत्व नहीं, महत्व तो आपके द्वारा दी हुई वस्तु का महत्व है, वो तो पुनः मिलने वाली नहीं है, बहुत कठिनाई होती है तब आपसे वस्तु प्राप्त होती है। आचार्य महाराज ने यही कहा कि ठीक है वस्तुएं गुम जाती हैं, पर हमने और कुछ भी तुम्हें दिया है, उसको संभाल के रखना, वो नहीं गुम जाए। क्या दिया आचार्य महाराज? सब गुम गया? सब नहीं गुम गया, हमने तुम्हें जो महावृत दिए हैं उनको संभाल के रखना। अगर वो गुम गए तो क्या है, फिर जीवन संभलने वाला नहीं है। इन्हीं चिंताओं में तुम खोते रहे पर वस्तु में, और अपने बैराग को तुमने समाप्त कर दिया, बाहर बाहर ही व्यर्थ रह गए, तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। ये आचार्य महाराज समय समय पर इस तरह के वह उपदेश दिया करते हैं कि बैरागी को तो यही है कि अपने बैराग को कायम रखे। अगर बैराग चला गया तो कुछ मतलब नहीं। आप बड़े बड़े हेलोजन हॉल में लगा लें, कमरे में लगा लें, ट्यूबलाइट लगा लें, पर अगर करंट नहीं है तो क्या होगा उनका? पंखे चलेंगे क्या? एसी चलेगा? कुछ चलने वाला नहीं है। इस तरह बैरागी का अगर बैराग चल गया तो आप कितने ही ज्ञान पढ़ लें, कितनी बड़ी बड़ी साधना कर लें, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकेगा। इसी तरह आग के प्रसंग को लेके भाव सागर आपके सामने है। राजस्थान में शायद यही होंगे, पता नहीं कितने मुनि महाराज हैं, कहाँ हैं। तो इस तरह सभी ने अपने बैराग को कायम करके आगे बढ़ रहे हैं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज की इस सूचना सुन लें और उसके बाद सीधे चलते हैं गुरु